गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके जितने भी डेफिनेशन थी वो पढ़ ली। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बाइनेशन, केमिकल कम्बिनेशन के जितने लॉज थे हमने सारे लॉ पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं आगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन साइंटिस्ट था उसने एटम की थ्योरी दी थी, जिसका नाम आगे चल के पड़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो पहला पॉइंट है डाल्टन का, मैटर इज मेड अप ऑफ small particle called atom. Matter is made up of small individual particle is known as atom. दूसरा पॉइंट बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट are identical in shape and size, are identical in shape and size. एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर कोई सेम एलिमेंट के एटम है उनका शेप सेम होगा। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे, दिखने में वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। दिखने में कैसे होंगे, एक जैसे। अगर एक ही एटम के एलिमेंट हैं तो वो दिखने में एक जैसे होंगे। दूसरा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तीसरा जो पॉइंट बोला उसने, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। एटम have of different element have different shape and size। उनकी शेप और साइज कैसी होगी, डिफरेंट होगी। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट, जो फोर्थ पॉइंट बोला गया वो बोला गया एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। कि वो सेम भी मिलके बन सके, मिला के कंपाउंड बना सकते हैं। जिस प्रकार एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। दो अलग अलग एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो भी कंपाउंड बन सकता है। अगर सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो भी क्या बन सकता है, कंपाउंड बन सकता है। कंपाउंड बनने के लिए क्या है, ये कंडीशन होती है। जब भी एटम आपस में कंबाइन होंगे, जब भी एटम आपस में कंबाइन होंगे, जो एटम बनेगा वो सिंपल रेशियो होगा। मीन्स 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 4:5 हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा 3/2 हाइड्रोजन आपस में मिलके 4/5 ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। जो भी कंपाउंड बनेगा उसका रेशियो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा। मान कोई भी कंपाउंड लिख सकते हैं आप, CO2 लिख सकते हैं, 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। आप Fe3O4 लिख सकते हैं, 3 आयरन है 4 ऑक्सीजन है। आप Fe2O3 लिख सकते हैं, जंग का फॉर्मूला है, 2 आयरन है 3 ऑक्सीजन है। जितने भी कंपाउंड हैं दुनिया में उनका रेशियो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा। जितना भी कंपाउंड बनता है उनका रेशियो कैसा होगा, सिंपल रेशियो में मिलेंगे। ठीक है। वो जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना है इसने। एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम वो छोटे से छोटा पार्ट है। इसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग, एटम वो छोटे से छोटा पार्ट है, इससे छोटा और कोई पार्ट नहीं है। वो छोटे से छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में
टेक पार्ट करता है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इसने बोला एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ये बातें इसने बोली डाल्टन ने। एक बार दोबारा सुन ले डाल्टन ने क्या क्या बोला। पहला पॉइंट बोला इसने कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दूसरा इसने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव शेप, सेम साइज, शेप एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप, साइज। तीसरा जो फोर्थ पॉइंट बोला इसने बोला कि जो कंपाउंड बनेगा दो सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बन सकता है। जो कंपाउंड बनेगा उसका रेशियो कैसा रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड एंड एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। फिर इसके मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन आ गई। जो लिमिटेशन आ गई वो किसने दूर की, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। पहला पॉइंट उसने बोला, इसने कहा कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं, वो छोटे से छोटा पार्टिकल। लेकिन एटम किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम छोटे से छोटा पार्टिकल नहीं होता। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम वो छोटे से छोटा पार्ट है मैटर का जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। लेकिन एटम के अंदर तो और भी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छोटे से छोटा पार्ट नहीं है। उसने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेज। एटम ऑफ, दूसरा पॉइंट जो कमी पाई गई, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेज। देखिए डाल्टन ने बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी लेकिन अलग हो सकती हैं। किस केस में, आइसोटोप के केस में। मान लीजिए कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। एलिमेंट कौन है, कार्बन है, सेम एलिमेंट है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट है। लेकिन डाल्टन ने तो बोला था अगर सेम एलिमेंट है तो उसका मास, साइज, शेप सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन है, इसका मास 1 है, दूसरा हाइड्रोजन है मास 2 है, तीसरा हाइड्रोजन है मास कितना है, 3 है। मींस आइसोटोप के केस को डाल्टन नहीं समझा पाया, इसलिए मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। उसने कहा था एटम छोटे से छोटा पार्टिकल है लेकिन एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसने कहा एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेज। उसने कहा था कि सेम रखेंगे, मास भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगा लेकिन अलग हो सकता है। तीसरा उसने बोला डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता था लेकिन हो सकता है सेम। किसके केस में, आइसोबार के केस में। आर्गन है, एटॉमिक नंबर कितना, 18, मास कितना, 40। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर कितना, 20, मास कितना, 40। डिफरेंट एलिमेंट, डाल्टन ने बोला था डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। लेकिन यह क्या है, सेम है। या क्या है, सेम है। इसलिए ये जो रेशियो है, वो ये जो बात बताई गई वो गलत थी। अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक कर दिया कि अलग एलिमेंट भी सेम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेम रख सकते हैं। तीसरी बात उसने बोली जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ मल्टीपल होगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। C12H22O11 रेशियो कितना आया, 12:22:11। ये 12 के साथ मैच नहीं करता, ये तो है मल्टीपल लेकिन 12 मल्टीपल
नहीं है, सिंपल रेशियो में होगा लेकिन उसका मल्टीपल होना जरूरी नहीं है। और तीसरा आपने बोला था, लास्ट जो पॉइंट आपने बोला था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय बम्बार्डमेंट, हम बम्बार्डमेंट करवा के, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवा के एटम को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। जितने पार्ट में आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा हो, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, यूरेनियम 235 के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया जाता है न्यूट्रॉन का। वो यूरेनियम 235 से 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। जो यूरेनियम 235 है वो 2 छोटे पोलोनियम एंड ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा जा सकता है, 2 एटम को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो सकते हैं और फिजन हो सकता है, टूट सकते हैं। तो इस प्रकार हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। तो आज आप पढ़ेंगे, याद करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है और मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका टेस्ट होगा भाई, पढ़ते रहें साथ साथ।